हेलो स्टूडेंट्स, मैं पुष्पेंद्र यादव। वेलकम टू वर्ड स्टूडेंट स्कोप। स्टूडेंट्स, मैं आज पढ़ाऊंगा रिलेशन एंड फंक्शंस में फंक्शन। तो सो देखते हैं क्या होता है फंक्शन। स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ फंक्शंस है। सबसे पहले मैं फंक्शंस के बारे में बेसिकली फंक्शंस की जो हमने जर्नी स्टार्ट की थी वो 11th क्लास में रिलेशन एंड फंक्शंस से की थी। फंक्शंस का मतलब क्या होता था? फंक्शंस एक्चुअली क्या है, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता था, राइट? तो उसको हम फंक्शन कहते थे। फंक्शन के लिए एक रिलेशन का ये होना आवश्यक था कि इधर का जैसे इधर है और दो सेट है, राइट? दो सेट्स में इस तरह से कॉम्बिनेशन, इस तरह से रिलेशन, मान लो सेट ए है, राइट? ये सेट बी है, ये ए बी सी और बहुत सारे हैं, इसके अंदर 1 2 3 4 इस तरह से एलिमेंट हैं। इनके बीच में फंक्शन तभी बनता था जब हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज आए। मतलब इधर का हर एक एलिमेंट, इधर का हर एक एलिमेंट एक यूनिक एलिमेंट से दूसरी ओर के उस इधर वाले सेट को हम क्या कहते थे? कोडोमेन। इधर को हम क्या कहते हैं? डोमेन। जब डोमेन का सारा एलिमेंट जो है डोमेन वाले सेट के इधर के कोडोमेन वाले सेट्स के एक यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट हों, इधर के हर एक एलिमेंट, तो इस टाइप के रिलेशन को, उस रिलेशन को हम क्या कह देते थे? फंक्शन कहते हैं। तो आगे आज हम इसी में पढ़ेंगे। तो इसका एक एग्जांपल ये था, जैसे ये मान लो मदर है, ठीक है? मदर का, ये मदर का सेट हो, और सॉरी ये सन्स का सेट हो, इसके अंदर बच्चों का सेट हो, चिल्ड्रंस का, राइट स्टूडेंट? मैं भी क्लियर कर देता हूं। स्टूडेंट देखिए, सपोज ये स्टूडेंट क्या हो, ये चिल्ड्रन का सेट हो, चिल्ड्रन, इसके अंदर चिल्ड्रन है, राइट? इसके अंदर क्या है स्टूडेंट? डियर फादर हैं, राइट? तो इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि इधर का हर एक एलिमेंट एक यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट हो, ऐसा रिलेशन। जैसे ये मान लो बच्चे हैं, ए बी सी डी ई एफ, ऐसे सारे बहुत सारे बच्चे हैं। मान लो ए का फादर 1 है, राइट? F1 F2 अगर इसको रखा जाए, F1 F2, स्टूडेंट इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, F1 F2 F3 F4 ऐसे। तो हर एक, मान लो ये A का फादर F1, B का फादर F2, C का फादर F2। कुछ बच्चे ऐसे हैं, मान लो E और F का फादर क्या है? एक ही फादर है, मान लो फादर F5। मतलब दो बच्चे के एक बाप हो सकते हैं, दो बच्चे के एक फादर हो सकते हैं। क्या यहां पे कोई ऐसा भी एलिमेंट मिलेगा जिसका एक भी कोई ऐसा बच्चा है जिसका कोई फादर ही ना हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो स्टूडेंट्स, यहां पे देखिए, यहां पे कोई ऐसा चिल्ड्रन नहीं होगा जिसका कोई फादर ना हो। मतलब यहां पे इस तरह से है कि हर एक चिल्ड्रन के फादर हैं, राइट? लेकिन ऐसा फादर भी हो सकता है जिसके एक भी बच्चे ना हो, ये हो सकता है, समझ रहे? ये फंक्शन में डिफाइन है मैथमेटिक्स में। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कोई दुनिया में बच्चा हो उसका कोई बाप ना हो, सबके फादर हैं, राइट? और दूसरा ये भी है कि दो बच्चों के एक फादर हो सकते हैं, 10 बच्चों के भी एक फादर हो सकते हैं। तो ये इस टाइप का जो रिलेशन है स्टूडेंट, वो क्या हुआ?
फंक्शन, क्या ऐसा स्टूडेंट हो सकता है, कभी देखा है कि एक चिल्ड्रन है, मान लो एक बच्चा है, इसके दो फादर हो सकते हैं क्या? F1 F2 कभी नहीं हो सकते हैं। एक बच्चे की दो माँ हो सकती है, दो फादर कभी नहीं हो सकते हैं। सेम वही फंक्शन में भी है बच्चों, कि मतलब एक एलिमेंट, जैसे एक एलिमेंट है, कभी भी ये एक एलिमेंट दो एलिमेंट से एसोसिएट नहीं हो सकता है बच्चों। एक एलिमेंट दैट मीन्स एक बच्चे का दो फादर नहीं हो सकता है। एक एलिमेंट दो एलिमेंट से एसोसिएट नहीं हो सकता है कोडोमेन के। अगर एसोसिएट हो रहा है तो समझ लो वो रूल ब्रेक कर रहा है, वो फंक्शन नहीं होगा इस केस में। ऐसा मैप, ऐसा करेस्पॉन्डेंस, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन मैप जो है फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन बेसिकली क्या है क्या? एक प्रकार का फंक्शन बेसिकली एक प्रकार का मैपिंग है, राइट। सो आगे बताऊंगा स्टूडेंट, तो उसी के को हम कंटिन्यू करते हैं आगे। देखिए स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब फंक्शंस हम पढ़ते हैं कि फंक्शंस का क्लासिफिकेशन, एक प्रकार से फंक्शन क्या है, जैसे प्रॉपर्टीज, बाकी फंक्शन। देखिए स्टूडेंट, द नोशन ऑफ द फंक्शन अलोंग विद सम स्पेशल फंक्शंस लाइकली आइडेंटिटी फंक्शन। तो अब हम कुछ फंक्शन 11th में हमने पढ़ा हुआ है बेसिक, तो कुछ हमने स्पेशल, जैसे आइडेंटिटी फंक्शन हमने पढ़ लिया है, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन अलोंग विद दियर ग्राफ्स हैव बीन इन क्लास 11th में हमने ये सब हमने क्लास 11th में क्या है स्टूडेंट पढ़ चुके हैं हम। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, फंक्शंस का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी फंक्शंस का क्या होता था, अगेन फंक्शन आता था। तो ये सब भी हम स्टडी कर लिए हैं। एज द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन इज ऑफ ए पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस इन मैथमेटिक्स एंड among other disciplines as well, we would like to extend our study about function from where we finish earlier। तो अब यहाँ पे हमने जहाँ पे फिनिश किया था पिछली क्लास में, उसके आगे हम पढ़ेंगे स्टूडेंट फंक्शन, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए स्टूडेंट, डेफिनीशन नंबर 1 देखिए, ये आपकी बुक एनसीईआरटी में है, राइट। ए फंक्शन f(x(2y) इज डिफाइंड टू बी 1 बेसिकली अब हम फंक्शंस के कैसे, उनके बिहेवियर कैसे है, उसके अकॉर्डिंग हम फंक्शंस को, अभी तक हमने पिछले में ऑपरेशन ऑन फंक्शन, ये फंक्शंस के टाइप, उनके बिहेवियर हम पढ़ेंगे, राइट। जैसे काइंड, ए फंक्शन f सच दैट x(2y) डिफाइंड टू बी 1 किसी फंक्शन, अगर कोई फंक्शन हो सपोज f सच दैट x(2y) डिफाइन हो, उस फंक्शन को हम 1 कहेंगे। 1 को ही हम इंजेक्टिव कहते हैं, राइट। 1 फंक्शन को ही हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। A function f(x(2y) is said to be 1 if the images of distinct element of x under f, जो अंडर f के द्वारा x के जितने भी एलिमेंट हैं, इसके डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x की जो इमेज है अंडर f आर डिस्टिंक्ट हो। दैट इज फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू x। सपोज 2 पॉइंट मैंने x से लिए और उनके मैंने इमेज f(x1) इक्वल टू f(x2) किया, और ये इंप्लाइज कर गया x1 इक्वल टू x2। अदरवाइज दूसरी
लैंग्वेज में हम कह सकते हैं अदरवाइज इफ एफ इज कॉल्ड मैनी वन, राइट, अदरवाइज एफ इज कॉल्ड मैनी वन, या तो 1 1 होगा, ठीक है, ये होगा, अदरवाइज एफ इज कॉल्ड मैनी वन। द फंक्शन f1 एंड f4, फिगर में बना रहा हूं स्टूडेंट, f1 एंड f4 ये आपके बुक के अंदर है, 1 एंड 4 आर 1 1 फंक्शन है, ठीक है, 1 1 फंक्शन, एंड f2 एंड f3 इन फिगर 1.2 आर मैनी वन फंक्शन है, राइट। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि f1 f4 क्या है, 1 1 है, एंड f1 एंड f4 क्या है, 1 1 है, एंड f2 एंड f3 क्या है स्टूडेंट, ये मैनी वन है। इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूं स्टूडेंट। स्टूडेंट्स यहां पे देखेंगे हम इसको, देखिए स्टूडेंट, 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। स्टूडेंट अगर हम एक मैपिंग डिफाइन करें f सच दैट a to b, इसको हम 1 1 कहेंगे। इसको हम 1 1 तब कहेंगे जैसे सपोज एक सेट a है, ये b है, राइट, ये a है और ये b है, राइट। अगर ये 1 2 3 4 हो, राइट स्टूडेंट, और यहाँ पे A B C D E F इतने सारे एलिमेंट हैं, राइट। स्टूडेंट हमें 1 1 के लिए कॉन्सेप्ट ये है कि हर एक एलिमेंट ए का जो भी एलिमेंट, मैंने बताया था कि जो पहला सेट है ये चिल्ड्रंस का सेट है, तो चिल्ड्रंस का माँ बाप होता है, राइट स्टूडेंट, कोई भी बच्चा बिना फादर के नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे भी यहां का दैट मीन्स ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो किसी न किसी एलिमेंट से जुड़े होंगे, राइट। मान लो 1 ए से जुड़ा है, 2 बी से जुड़ा है, 3 सी से जुड़ा है, एंड डी 4 डी से एसोसिएट है, राइट। इसका मतलब है 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज बी है, 3 का इमेज सी है, एंड 4 का इमेज डी है। तो डेफिनेशन में हमने देखा 1 1 फंक्शन में, राइट स्टूडेंट, हमने देखा कि अगर कोई दो x1 x2 कोई दो एलिमेंट ए से लेते हैं डोमेन से, राइट, तो अगर वो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 होगा तो देन x1 इक्वल टू x2 होगा, राइट। अदरवाइज कह रहे थे, अदरवाइज कह रहे हैं कि अगर x1 सपोज x2 के बराबर नहीं है, राइट, तो देन f(x1) भी f(x2) के इक्वल नहीं होगा, क्लियर। f(x1) इस केस में f(x1) दैट मीन्स व्हाट, अगर इनकी प्री इमेजेस, अगर इमेजेस सेम है तो इनकी प्री इमेजेस भी सेम है, और इनके अगर प्री इमेजेस डिफरेंट हैं तो इनके इमेजेस भी डिफरेंट हैं, राइट। तो ये कैसा फंक्शन होगा, अगर यहां का हर एक एलिमेंट 1 1 फंक्शन के लिए यहां का हर एक एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए बी के हर एक एलिमेंट से, राइट स्टूडेंट। यहां पे छूट भी सकता है, ठीक है, इसको 1 1 कहते हैं,
अब स्टूडेंट अगर यही चीज ऐसे हो जाए, राइट, मान लो यहां पे 1 2 3 4 है, यहां पे A B C D E F है। क्लियर स्टूडेंट? ये फंक्शन F1 है सपोज, ठीक। F2 को मैंने ऐसे डिफाइन किया स्टूडेंट, 1 को A से एसोसिएट कर दिया, 2 भी A से एसोसिएट हो गया, राइट, बट 3 B से एसोसिएट हो गया। ये इस फंक्शन को हम कैसा फंक्शन कहेंगे स्टूडेंट? क्या इसको 1 1 कहेंगे? क्या ये फंक्शन 1 1 है स्टूडेंट? ये फंक्शन 1 1 कभी नहीं हो सकता है। क्यों? ये फंक्शन 1 1 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पे मैंने बताया था यहां का हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए कि अगर प्री इमेजेस डिस्टिंक्ट है तो उनका इमेज भी डिस्टिंक्ट होना चाहिए। बट क्या फंक्शन होगा? फंक्शन होगा, हाँ फंक्शन होगा। क्यों? फंक्शन इसलिए होगा क्योंकि यहां का हर एक एलिमेंट इधर के यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट है। 1 का भी एक अलग इमेज है, 2 का भी एक अलग इमेज है, तो ये फंक्शन तो होगा। क्या 1 1 होगा? 1 1 तो नहीं होगा। अब दो एलिमेंट एक ही पॉइंट पे एसोसिएट हैं, तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा स्टूडेंट? इसको हम कहते हैं मैनी वन। मैनी वन, ये कैसा स्टूडेंट हो जाएगा? मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। क्या फंक्शन होगा ना? फंक्शन होगा कि नहीं? फंक्शन होगा, क्योंकि यहां का हर एक एलिमेंट इस सेट के यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट है, इसलिए ये फंक्शन होगा। क्लियर? और ये वाला कैसा स्टूडेंट होगा? ये इसको 1 1 इनटू कहेंगे स्टूडेंट। ये वाला एग्जैक्टली 1 1 तो है लेकिन इनटू है। इनटू कब होगा स्टूडेंट? 1 1 है, इनटू इसलिए होगा जब डोमेन में कुछ एलिमेंट छूट जाएं, जो किसी भी एलिमेंट के यहां पे किसी भी एलिमेंट के इमेज ना हो, तो उसको हम इनटू फंक्शन कहेंगे। बट ये वाला, इस वाले को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? इसको कहेंगे मैनी वन इनटू फंक्शन कहेंगे, राइट। एक और मैं फिगर बनाऊंगा स्टूडेंट। सो स्टूडेंट यहाँ देखते हैं, मैं ये डेफिनीशन बता रहा था, फिर से मैं इसको रिकॉल कराता हूँ। देखिए स्टूडेंट, ये 1 1 की बताया था मैंने। 1 1 में एक्चुअल में यही है कि इधर का 1 2 3 4, ठीक है, A B C D मान लो है, इसका हर एक एलिमेंट क्या होगा? यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट होगा। अगर ये कोई फंक्शन है f, राइट, A से B कोई फंक्शन है, डिफाइन है, तो A का हर एक एलिमेंट B के एक यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? 1 1 फंक्शन कहते हैं, राइट। और डेफिनीशन 2 है, अदरवाइज मैनी वन कहेंगे। मैंने बताया था ना, अगर मैनी वन कब हो जाएगा स्टूडेंट? जब यही 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लो ये B के एलिमेंट हो, 1 यहाँ से एसोसिएट हो, 2 भी यहाँ से एसोसिएट हो, बट 3 यहाँ पे ये, इसको हम स्टूडेंट क्या कहेंगे? मैनी वन कहेंगे, राइट। और यहाँ पे ये एलिमेंट ना हो स्टूडेंट, इसको हम क्या कहेंगे? मैनी वन। क्या ऑन टू है ये? मैनी वन ऑन टू भी होगा ये स्टूडेंट। क्या 1 1 होगा? 1 1 तो नहीं होगा। 1 1 के लिए यही 1 1 यही है, तो ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा? मैनी वन।
राइट। और यहां पे एक एलिमेंट मान लो 8 है, तो ये मैनी 1। तो यहां पे ये है कि अगर यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट होगा तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, 1 1। अगर इस तरह से यहां के दो एलिमेंट एक ही एलिमेंट से एसोसिएट हो जाएं बट हर एक यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट हो, तो ऐसे फंक्शन को हम मैनी 1 फंक्शन कहते हैं। अदरवाइज ऑन टू फंक्शन में देखिए, ए फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज सेट टू बी ऑन टू और सर्जेक्टिव। ठीक है, ए फंक्शन, कोई फंक्शन एफ एक्स टू वाई है, उसको हम सर्जेक्टिव कहेंगे या ऑन टू कहेंगे। कब कहेंगे स्टूडेंट? इफ फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, वाई के हर एलिमेंट के लिए, वाई सेट जो होता है कोडोमेन होता है, राइट। अगर एफ एक्स टू वाई कोई मैपिंग है तो ये कोडोमेन सेट होता है। ये कौन सा होता है? डोमेन। अब कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स, मतलब y का अगर हर एलिमेंट x के, मतलब किसी ना किसी एलिमेंट का, ठीक है, इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x, y का हर एलिमेंट x के किसी एलिमेंट का, किसी न किसी एलिमेंट का इमेज हो अंडर f, राइट, अंडर दिस मैप के थ्रू, that is for every small y belongs to capital Y there exists an x in capital X। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? इसका मतलब ये है कि मतलब अगर स्मॉल y belongs to capital Y ले रहे हो, for every y belongs to capital Y, यहां पे कम से कम एक एटलीस्ट 1 पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है x, कैपिटल X के अंदर, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई दे, राइट। ये इसकी डेफिनेशन है किसकी? ऑन टू फंक्शन की, राइट। इसको मैं स्टूडेंट, इसको फिगर में मैं इस तरह से समझाता हूं। इसका फिगर इस तरह से बनेगा, कुछ स्पेस नहीं है वहां पे। क्लियर स्टूडेंट? अगर यहां पे देखा जाए, कोई मैं देखिए स्टूडेंट, एफ सच दैट कैपिटल एक्स टू वाई में एक मैप डिफाइन कर रहा हूं। ये कोई कैपिटल एक्स सेट है, ये कैपिटल वाई है। यहां मैं ए बी सी डी मैंने एलिमेंट लिया, यहां पे 1 2 3 4, इसके अंदर 5 भी ले लिया, 6 भी है, 7 भी है, राइट। इतने सारे एलिमेंट हैं, राइट। यहां पे थोड़ा से एलिमेंट कम करना पड़ेगा। इतने हैं स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, यहां का हर एक एलिमेंट इससे एसोसिएट हो गया, ये हो गया, ये इससे एसोसिएट हो गया, यहां पे ई है, ई इससे एसोसिएट हो गया। तो ये क्या, ये कैसा फंक्शन है स्टूडेंट? अगर एफ ये मैप इस तरह से डिफाइन है, ये ऑन टू है कि नहीं? क्या 1 1 है? ये फंक्शन 1 1 नहीं है बच्चों, 1 1 नहीं है, लेकिन ऑन टू है क्या? है। ऑन टू के लिए ये मैंने बताया था कि ये जो y सेट है, यहां का जितना भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट लो, जैसे 1 बिलोंग्स टू कैपिटल Y के अंदर है, इसके करस्पॉन्डिंग अंडर एफ में एक प्री इमेज, इसकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं? इसके करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट x में मिल रहा है कि नहीं? मतलब
y का कोई भी एलिमेंट लो, इसके करेस्पॉन्डिंग x में एलिमेंट मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है। ये इससे एसोसिएट है, ये देख रहे हो, ये इससे तो दो पॉइंट एसोसिएट हैं, तो इसके मतलब हर एक पॉइंट जो है y के लिए, हर एक पॉइंट फॉर स्मॉल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y के लिए, फॉर एवरी देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट इन कैपिटल X सच दैट f ऑफ x इक्वल्स टू y, मतलब कोई भी y ले रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग यहां पे x एग्जिस्ट कर रहा है अंडर f की fx इक्वल्स टू y दे रहा है। तो सो फंक्शन, ये फंक्शन किस टाइप का है? ऑन टू फंक्शन है, राइट। अदरवाइज क्या हो जाता है स्टूडेंट? ऑन टू फंक्शन है, राइट। और फंक्शन अभी सपोज यहां पे एक एलिमेंट e f ऐसे हो जाए, सपोज यहां पे e है, यहां पे 9 हो जाए, ये 8 हो जाए। अब ये स्टूडेंट कैसा फंक्शन हो जाएगा? ये 1 1 भी नहीं होगा स्टूडेंट, ऑन टू भी नहीं होगा। अब ऑन टू का मतलब यहां के जितने भी एलिमेंट हैं उनका सबका इमेज यहां पे होना चाहिए, राइट। उसके बाद और भी देख सकते हो, चूंकि फंक्शन बेसिकली इतने टाइप के हैं, मैं बता देता हूं जो मेन हमें पढ़ना है। कोई फंक्शन, जैसे फंक्शन है वो 1 1 होगा, 1 1। दूसरा क्या होता है? ऑन टू होता है, राइट। 1 1 ऑन टू होगा। अब 1 1 में भी क्या है? ये मैनी 1 होगा, मैनी 1, मैनी 1 हो जाएगा, या मैनी 1 या मैनी ऑन टू। इनटू होगा, सॉरी, इनटू। मैनी 1 बेसिकली 1 1 ऑन टू, मैनी 1, मैनी 1 इनटू होता है, मैनी 1 ऑन टू भी होता है स्टूडेंट। तो ये थोड़ा से इस तरह से नहीं, ये मैं 1 1 होगा, अदरवाइज क्या होगा? मैनी 1 होगा स्टूडेंट, मैनी 1 होगा, राइट। इस तरह से होगा। कोई फंक्शन क्या होता था? कोई फंक्शन 1 1 होता था, या तो क्या होता है? मैनी 1। क्या है डेफिनेशन में? या तो 1 1 होगा या तो मैनी 1। अब 1 1 भी कितने प्रकार का होगा? 1 1 ऑन टू होता है एक, 1 1 जो है 1 1 इनटू होगा, सॉरी 1 1 ऑन टू इनटू, दो प्रकार का हो सकता है। मतलब कोई फंक्शन 1 1 है तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, 1 1 ऑन टू, 1 1 इनटू। उसी तरह से मैनी 1 ये भी है, मैनी 1 ऑन टू एंड मैनी 1 इनटू, ठीक है। इनटू ज्यादातर पॉसिबिलिटी में क्या होता है? जब यहां का एलिमेंट कम से कम छूट जाए, कोई फंक्शन 1 1 हो, सो स्टूडेंट्स देखिए 1 1 फंक्शन का मतलब है फर्स्ट फिगर में बनाऊंगा, फंक्शन f1 डिफाइन करूंगा, राइट। a b c d 1 2 3 4, राइट, 5
एक मैं फंक्शन और डिफाइन कर रहा हूँ, राइट। यहाँ पे ए बी सी डी 1 2 3 4 5 6, राइट। इसके बीच में मैंने फंक्शन f2 डिफाइन किया, ठीक है। एक फंक्शन ऐसे मैंने डिफाइन कर दिया, इनके बीच में f3, a b c d 1 2 3 4 5, राइट। उसके बाद एक फंक्शन और मैं बना देता हूँ इनके बीच में, इसको मैं f4 कह दे रहा हूँ, क्लियर। a b c d 1 2 3 4 5, ठीक है। स्टूडेंट्स अब 1 1 हमें फंक्शन डिफाइन करना। 1 1 का मतलब सारा एलिमेंट एक इसके यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट होगा। ये 1 1 है, राइट स्टूडेंट। ये फंक्शन कैसा है? 1 1 है। अगर ये फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स? 1 1 है और एटलीस्ट 1 एलिमेंट यहां छूट जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा स्टूडेंट? 1 1 इंटू हो जाएगा, राइट। 1 1 तो है ये 1 1, एटलीस्ट 1 कोडोमेन का अगर पॉइंट जो किसी भी यहां पे एलिमेंट का इमेज ना हो तो उसको हम 1 1। अब इस फंक्शन को f1 क्या हो जाएगा? 1 1 इंटू हो जाएगा स्टूडेंट। यहां पे इंटू का कॉन्सेप्ट आ जाता है। दूसरा, अगर इसके अंदर हम एक फंक्शन ऐसे डिफाइन कर लें तो इसका मतलब यही होता है स्टूडेंट, 1 1 इंटू। अगर यहां पे देखें हम स्टूडेंट 1 1 फंक्शन, यहां पे ई केवल 1 1, तो अगर ये इससे एसोसिएट हो, इससे एसोसिएट, इससे एसोसिएट, इससे इससे, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? यहां का हर एलिमेंट यहां के हर एक एलिमेंट से एसोसिएट है, यहां का हर एलिमेंट यहां के एक यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट है, एक्स एंड वाई के। तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा स्टूडेंट? f इज 1 1 हो जाएगा, 1 1। और यहां का एलिमेंट भी इधर के हर एक एलिमेंट से एसोसिएट है, यूनिक, तो f क्या हो जाएगा? f ऑन टू भी हो जाएगा, 1 1 ऑन टू। अब जो फंक्शन 1 1 ऑन टू होता है उसको हम स्टूडेंट क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव। अब देखिए दूसरी केस ये बन सकती है स्टूडेंट, ये इससे एसोसिएट है, ये भी इससे एसोसिएट है, ये इससे है, ये इससे एसोसिएट है। यहां पे स्टूडेंट क्या है? 2 एलिमेंट एसोसिएट। अब मान लो ये सपोज ऐसे, अगर मान लो सपोज यहां के सारे एलिमेंट यहां से एसोसिएट हैं, बट यहां क्या ये 1 1 होगा स्टूडेंट? यहां का सारा एलिमेंट एसोसिएट है बट यहां का हर एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट एक ही एलिमेंट से एसोसिएट हैं, बट यहां का सारा एलिमेंट एसोसिएट है, किसी न किसी का इमेज है। मतलब यहां का अगर कोई एलिमेंट खाली ना छूटे तो ये ऑन टू हमेशा होगा स्टूडेंट, ठीक है। ये ऑन टू हमेशा होगा। ये क्या होगा स्टूडेंट? ऑन टू हमेशा होगा। यहां का ये ऑन टू तो है। क्या 1 1 है? नो, ये केवल ऑन टू है स्टूडेंट, राइट। ये 1 1 ऑन टू हो गया। ये कैसा है? 1 1 इंटू हो गया, राइट स्टूडेंट। अगर इसके अंदर हम इस तरह से एसोसिएट करा दें हर एक एलिमेंट एक यूनिक एलिमेंट से, ऐसे ऐसे, और यहां पे कम से कम एक एलिमेंट ऐसे भी कर दे,
ठीक है स्टूडेंट, यहां के हर एक एलिमेंट एसोसिएट हो जाएं। मुझे दिखाना है 1 1 तो हो गया, 1 1 इंटू है स्टूडेंट, राइट। अब यहां पे ये कैसा है स्टूडेंट, ये मैनी 1 ऑन 2 है। हाँ, इसके लिए ये मैनी 1 ऑन 2 है स्टूडेंट। मैंने 4 चीजें बताया था, मैनी 1 ऑन 2, 1 1 तो नहीं है लेकिन मैनी 1 है, 2 का इमेज एक पे आ रहा है, ये मैनी 1 ऑन 2 है स्टूडेंट। ये वाला क्या है, हर एक एलिमेंट इसके एक अलग अलग एलिमेंट से, तो ये 1 1 है, लेकिन इधर का हर एक एलिमेंट इधर से यूनिक से, तो ऑन 2 भी है, ठीक है। ये 1 1 ऑन 2 हो गया। ये वाला स्टूडेंट क्या है, ये 1 1 इंटू है, अगर यहां पे एलिमेंट छूट जाएगा, ठीक है। मैनी 1 ऑन 2, 1 1 इंटू 1 1 ऑन 2 एंड 1 1 एंड मैनी 1 इंटू। अगर स्टूडेंट यहां पे मैं इसको भी एसोसिएट इससे कर दूं तो यहां से एक और कॉन्सेप्ट निकल रहा है। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मैनी 1 इंटू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मैनी 1 इंटू, मैनी 1 इंटू। क्यों, 2 का एक पे मैप, तो मैनी हो गया, और यहां का हर एक एलिमेंट इसके अंदर राइट एसोसिएट है, बट यहां का एक एलिमेंट छूट रहा है, इसलिए ये इंटू है। तो मैनी 1 इंटू 1 1 इंटू, जब यहां के हर एक यूनिकली यहां पे एसोसिएट हो, कम से कम 2 एक आध एलिमेंट छूट जाए, तो ये मैनी 1 1 इंटू हो जाएगा, राइट। और ये क्या है स्टूडेंट, ये मैनी 1 ऑन 2 है। जब इधर का हर एलिमेंट तो एसोसिएट होना ही चाहिए, बट यहां का भी एसोसिएट हो, बट कम 2 एलिमेंट एक पे ही जा रहे हैं, तो ये मैनी 1 ऑन 2 हो गया। बट यहां पे देखिए स्टूडेंट, यहां का इधर का भी यूनिक एलिमेंट, हर एक यूनिक एलिमेंट्स के इधर के यूनिक एलिमेंट से, इधर का भी इधर से, तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 भी होगा, ऑन 2 भी हो जाएगा। तो यही है स्टूडेंट 1 1 ऑन 2 इंटू का कॉन्सेप्ट। सो आगे देखते हैं डेफिनेशन। मैं इसको बता रहा था स्टूडेंट, देखिए, तो ऑन 2 का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। कोई फंक्शन f(x(2y) इस तरह से मैप हो, इज सेट टू बी ऑन 2, और सर्जेक्टिव इसी कहते हैं, सर्जेक्टिव कहते हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y का हर एक एलिमेंट इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x, y का हर एक एलिमेंट क्या हो, x के कुछ ना कुछ एलिमेंट का क्या हो, इमेज हो, अंडर f, राइट, अंडर f, राइट। दैट मीन्स दैट इज फॉर एवरी स्मॉल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x, कुछ ना कुछ उसके एवरेज में एक एलिमेंट x के अंदर मिल जाए, सच दैट f(x) इक्वल्स टू y। तो इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, ऑन 2 कहते हैं। तो क्लियर हो गया होगा, 1 1 का भी मतलब ये है, इसको इंजेक्शन कहते हैं या इंजेक्टिव 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन का मतलब हमेशा पॉइंट टू पॉइंट, इसको पॉइंट टू पॉइंट मैप कहते हैं, हमेशा एक यूनिक एलिमेंट पे ही मैप जाए, राइट स्टूडेंट। जैसे कि हम इंजेक्शन लगाते हैं तो इंजेक्शन केवल एक 1 पॉइंट को टारगेट करेगा, वैसे पॉइंट टू पॉइंट, तो 1 1 फंक्शन। सो देखते हैं आगे। देखिए स्टूडेंट्स, इन दिस सेक्शन वी वुड लाइक टू स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ रहे हैं। कंसीडर द फंक्शन f1 f2 f3 जो मैंने बनाया, राइट। तो वो क्या है, अलग अलग डायग्राम है जो अलग अलग चीजों को बता रहे हैं। वी ऑब्जर्व दैट इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x1 अंडर द फंक्शन f1 आर डिस्टिंक्ट। तो हर फंक्शन के थ्रू एक
डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट इमेज आ रहे थे, या फंक्शन, हर फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग था। तो हमने ये सब चीज़ देखा। सो नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया है स्टूडेंट। सो देखिए स्टूडेंट, एक डेफिनेशन है, ए फंक्शन एफ सच दैट एक्स टू वाई इज सेट टू बी 1 1 एंड ऑन टू। किसी फंक्शन को हम 1 1 ऑन टू कहेंगे। कोई फंक्शन डिफाइन है एफ सच दैट एक्स टू वाई, राइट, फंक्शन है एक एफ सच दैट एक्स टू वाई, राइट, डिफाइन है, इसको हम फंक्शन कहेंगे, राइट, इज सेट टू बी 1 1 एंड ऑन टू इसको कहेंगे, इसी को बाइजेक्टिव कहेंगे। दूसरा इसको कहेंगे ऐसा फंक्शन जो इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव हो, उस वो बाइजेक्टिव भी होता है, या 1 1 ऑन टू हो, उसको क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन, 1 1 ऑन टू। इफ एफ इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू, द फंक्शन एफ 4, जैसे मैंने एक बनाया था तभी 1 1 ऑन टू, जैसे 1 2 3 4 ए बी सी डी, ये कैपिटल एक्स है, ये वाई है, इसके बीच में एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। ये इससे हर एक एलिमेंट इधर का, इधर के हर एक एलिमेंट से एक यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट हो आपस में। तो इस तरह से जो फंक्शन बनेगा ये कैसा, यहाँ पे एफ कैसा होगा स्टूडेंट, ये बाइजेक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि ये 1 1 ऑन टू है, राइट, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। यही है बाइजेक्टिव का मतलब। और दूसरा क्या है स्टूडेंट, लेट, जैसे ये है एग्जांपल, लेट कैपिटल ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट। देखिए अब स्टूडेंट्स एग्जांपल से हम कैसे समझते हैं कि ये होता क्या है एक्चुअल में। सेट्स क्या होता है, फंक्शन देखते हैं, एक रियल लाइफ से एग्जांपल है थोड़ा से। लेट कैपिटल ए बी द सेट ऑफ 50 स्टूडेंट, राइट, ऑफ ए क्लास 10th। मान लो ए कोई सेट है 10th क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का कलेक्शन है, राइट। इसके अंदर मान लो S1 स्टूडेंट है, S2 हैं, ऐसे ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, 50 स्टूडेंट हैं, राइट। ए कोई क्लास है 10th क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट के कलेक्शन को मैं ए कह रहा हूं, राइट। इसके अंदर 50 बच्चे पढ़ते हैं, उनको S1 S2 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, S50। और ये क्या है बच्चों, ये एक सेट है n नेचुरल नंबर का। चूंकि ये फंक्शन हमारा कहां से डिफाइन है बच्चों, a से n में, और a हमारा क्या है, स्टूडेंट का कलेक्शन है, कितने, 50 स्टूडेंट का कलेक्शन है। और इसके बीच में a से n में एक मैप डिफाइन है, फंक्शन, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, फंक्शन कहते हैं, करेस्पॉन्डेंस कहते हैं, मैपिंग कहते हैं, बहुत सारी चीज़ों से मशीन भी कहते हैं दूसरी भाषा में, ठीक है। ये एक मशीन है या ट्रांसफॉर्मेशन है ऐसे। अब कह रहे हैं f सच दैट a to n, राइट, 50 स्टूडेंट हैं इस क्लास में, इस तरह से डिफाइन है। बी ए फंक्शन डिफाइंड बाई fx इज इक्वल्स टू, डिफाइन है बच्चों, fx इज इक्वल्स टू रोल नंबर, राइट, रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट क्लास 10th। कैसे डिफाइन है कि fx जो है क्लास 10th के रोल नंबर से डिफाइन है, कि मतलब क्लास 10th का रोल नंबर, राइट, रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट ऑफ 10th, सो दैट f इज 1 1 बट नॉट ऑन 2, इसको दिखाना है। अब बच्चों इसके अंदर तो नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट हैं, 50, राइट, ऐसे डॉट डॉट 50, फिर 51, ऐसे ऐसे डॉट डॉट। बच्चों यहां पे आप देख सकते हो कि स्टूडेंट का रोल नंबर 1 से स्टार्ट होगा। तो मान लो S1 स्टूडेंट का रोल नंबर 1 है, S2 का 2 है,
S3 स्टूडेंट को जो है रोल नंबर 3 है, इस तरह से 50 S50 के स्टूडेंट हैं, S50 जो है 50वां स्टूडेंट, इसका रोल नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 50 हो जाएगा। अब 50 के बाद आप देख रहे हो कोई यहाँ पे जो नंबर है 51, 52, ये यहाँ पे किसी स्टूडेंट का रोल नंबर है नहीं है, क्योंकि 50 से ज़्यादा बच्चे ही नहीं हैं, तो उसके बाद वाले जो नंबर बच रहे हैं वो किसी के रोल नंबर नहीं है। तो मतलब इधर का तो हर एक एलिमेंट इधर के एक यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट है, राइट, बट इधर का एलिमेंट सारा एलिमेंट इधर के एलिमेंट से एसोसिएट नहीं है, राइट स्टूडेंट। तो सो ये क्या है 1 1 है, क्योंकि यहां का कोई भी एलिमेंट आप ले रहे हो यहां के यूनिक एलिमेंट से क्या है एसोसिएट है, तो ये 1 1 तो है। क्या ऑन टू है बच्चों, 51 तो यहां पे है नेचुरल नंबर के अंदर, कोडोमेन के अंदर 51 है, देखो यहां पे इसके अंदर 51 है। क्या 51 यहां पे किसी बच्चे का रोल नंबर है नहीं है, क्योंकि 50 बच्चे ही हैं। अब यहां पे इस तरह 51 के बाद 52, ये सारे जो नंबर हैं ये n के अंदर तो हैं बच्चों, बट ये किसी के रोल नंबर नहीं है। मतलब देयर एग्जिस्ट सम नंबर इन कोडोमेन, बट इसके करेस्पॉन्डिंग में देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी पॉइंट इन डोमेन, सो दिस फंक्शन इज व्हाट नॉट ऑन टू। क्लियर, तो ये फंक्शन 1 1 तो होगा बच्चों फॉर एनी टू डिफरेंट स्टूडेंट। मैंने ले लिया मान लो S1 S2 बिलोंग्स टू कैपिटल A, राइट, f ऑफ S1 गेट f ऑफ S2। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हो चुका है। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 8 काफी अच्छा क्वेश्चन है। शो दैट द फंक्शन f such that n to n given by fx equals to 2x is 1 1 but not on 2। स्टूडेंट हमें एक फंक्शन दिया गया है f such that n to n, राइट, एक फंक्शन है गिवन बाई fx इक्वल्स टू 2x, इस तरह से डिफाइन है। fx जो है 2x से डिफाइन है, fx इक्वल्स टू 2x, 1 1 है बट नॉट ऑन 2। क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है? आओ देखते हैं स्टूडेंट्स। फॉर 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, फॉर 1 1 कोई फंक्शन इंजेक्टिव प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, को डोमेन से हम पॉइंट उठाते हैं, चूंकि हमारा फंक्शन n से n में डिफाइन है। हम कोई फॉर एनी x y बिलोंग्स टू n, हम कोई दो एलिमेंट लेते हैं, कहां से, डोमेन n से, राइट। इफ f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y, अगर कोई दो पॉइंट मैंने कोडोमेन से लिया, राइट, इफ f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y कर दिया, अगर दैट मीन्स किसी भी x y बिलोंग्स टू n के लिए अगर इमेज उसकी सेम हो, fx इक्वल्स टू fy, दिस मीन्स fx क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, fy क्या आ जाएगा 2y अगर हो। तो हम यहां से फाइनली क्या पा रहे हैं, x इक्वल्स टू y, मतलब किसी भी दो पॉइंट मैंने डोमेन से कोई भी दो पॉइंट लिया मैं, अगर उनकी इमेज सेम है उस पॉइंट पे तो उनकी प्री इमेज भी सेम आ रही है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, अगर इमेज सेम है तो उनकी प्री इमेज भी सेम है। अगर सपोज ये डिस्टिंक्ट इमेज ले लूं मैं, डिस्टिंक्ट पॉइंट मैंने ले लिया, सपोज डोमेन से मैं डिस्टिंक्ट पॉइंट लूं, इसको 2x से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहां से क्या आ गया स्टूडेंट, ये f ऑफ x नॉट इक्वल टू f ऑफ y।
यहां से क्लियर क्या हो रहा है स्टूडेंट, अगर दो मतलब डोमेन के अंदर कोई दो पॉइंट लिया, अगर डोमेन के मतलब x नॉट इक्व टू वाई, देन f ऑफ x इज इक्व टू नॉट इक्व टू f ऑफ y। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, अगर इमेज प्री इमेज सेम नहीं है तो उनके इमेज भी सेम नहीं है, राइट। अगर इनके इमेज सेम है स्टूडेंट तो इनकी प्री इमेज भी सेम है। तो सो दिस फंक्शन इज व्हाट, 1 1। मतलब अगर दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट ले रहे हैं कोडोमेन से तो उनका उसके रिस्पेक्ट में डिस्टिंक्ट इमेज भी आ रही है। इसी प्रकार से अगर उनके दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट ले रहे हैं तो उनकी डिस्टिंक्ट इमेज भी आ रही है। अगर उनके इमेज सेम ले रहे हैं दो तो उनकी प्री इमेज भी सेम आ रही है। अगर इस तरह से जो फंक्शन इस तरह से बिहेव करे, ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इंजेक्टिव, दैट इज 1 1। तो ये फंक्शन, सो क्लियरली दिस फंक्शन इज 1 1, राइट। सो वी कैन से f is 1 1, but 3 आप देख सकते हो कि 3 बिलोंग्स टू कोडोमेन n। स्टूडेंट्स, इसका डोमेन एंड कोडोमेन दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है। यहां पे हम देख रहे हैं कि नेचुरल नंबर के अंदर कोडोमेन के अंदर 3 तो है, बट देयर, यहां पे स्टूडेंट्स लिखेंगे बट देयर बट, राइट। बट यहां पे एक्चुअली क्या है कि 3 बिलोंग्स टू कोडोमेन के अंदर है, लेकिन यहां पे कोई ऐसा पॉइंट, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एक्स, but there does not exist x in domain n, right। स्टूडेंट्स, यहां पे मतलब 3 तो कोडोमेन के अंदर है, बट डोमेन के अंदर कोई ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है कि सच दैट f ऑफ x इज इक्व टू 3। मतलब डोमेन के अंदर ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। कोडोमेन के अंदर 3 एग्जिस्ट कर रहा है, बट कोडोमेन के अंदर कोई ऐसा x एग्जिस्ट नहीं कर रहा है कि सच दैट fx इक्व टू 3 दे। दैट मीन्स 2x इक्व टू 3। अगर 2x इक्व टू 3, दिस इंप्लाइज x इक्व टू 3/2। बट x क्या है, क्या एक्चुअल में, नेचुरल नंबर विच डज नॉट बिलोंग्स टू n। सो f ऑन टू होगा, कभी नहीं होगा। सो f इज नॉट ऑन टू। क्लियर बच्चों, f ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि किसी भी 3 तो बिलोंग्स टू कर रहा है कोडोमेन में, बट इसके रिस्पेक्ट में कोई x n के अंदर डोमेन के अंदर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि 3/2 n डोमेन के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि 3/2 1.5 नेचुरल नंबर नहीं है, राइट। तो सो f इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 पे कंसिडर करते हैं हम। Prove that the function f r to r given by fx equals to 2x, right।
इज 1 1 एंड ऑन टू। बेटा जब ये मैंने फंक्शन n से n में डिफाइन किया है तो ये 1 1 हो रहा है बट ऑन टू नहीं हो रहा है। लेकिन जब इसको हम डिफाइन कर रहे हैं r से r में तो कह रहे हैं कि ये फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू हो रहा है। क्लियर? सो देखते हैं कि ये 1 1 फॉर 1 1 के लिए, फॉर इंजेक्टिवनेस, फॉर 1 1 के लिए देखो स्टूडेंट्स, फॉर एनी x एंड y बिलोंग्स टू r से मैंने 2 पॉइंट ले लिया। क्लियर स्टूडेंट? x एंड y बिलोंग्स टू r इफ fx इक्वल्स टू fy, राइट? दिस मीन्स व्हाट? 2x इज इक्वल्स टू 2y, दिस मीन्स x इक्वल्स टू y, करेक्ट? x इक्वल्स टू y आ रहा है। इससे क्या क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? अगर कोई भी दो एलिमेंट मैं डोमेन से लेता हूं, अगर उसकी इमेज सेम है तो कोडोमेन भी सेम आ रहा है। अगर इसका इमेज सेम है तो इसका डोमेन भी, वो एलिमेंट भी सेम आ रहा है। इसका मतलब फंक्शन, सो f इज 1 1, क्लियरली f इज 1 1। नाउ फॉर ऑन टू के लिए देखते हैं, फॉर ऑन टू के लिए फॉर एनी स्टूडेंट, फॉर एनी y बिलोंग्स टू कोडोमेन r, मतलब कोई भी y अगर कोडोमेन के अंदर मैं लेता हूं, देन देयर एग्जिस्ट, उसके एवेज में, उसके रिस्पेक्ट में एक, देन देयर एग्जिस्ट कम से कम y बाई 2 बिलोंग्स टू डोमेन r। डोमेन r के अंदर, डोमेन r, ठीक है, डोमेन, एक्चुअल में इसको डोमेन ऑफ f या डोमेन r, ठीक है, डोमेन r के अंदर y बाई 2 एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब फॉर एनी y कोडोमेन के अंदर है कोई y, कोडोमेन r है अपना। कोडोमेन क्या है? कोडोमेन इक्वल्स टू r, डोमेन इक्वल्स टू r है। तो y बाई 2 एग्जिस्ट कर जा रहा है, क्योंकि रियल नंबर है भाई। अगर y अगर रियल नंबर है तो y बाई 2 भी तो रियल नंबर होगा, और इसका डोमेन भी r है, तो y बाई 2 एग्जिस्ट कर रहा है डोमेन के अंदर। सच दैट स्टूडेंट, सच दैट f ऑफ y बाई 2 इज इक्वल्स टू, राइट, x एग्जिस्ट कर रहा है, सच दैट x इक्वल्स टू y बाई 2 बिलोंग्स टू डोमेन r। y बाई 2, तो 2 इंटू वाई बाई 2 इज इक्वल्स टू, 2 से 2 कट जाएगा y, राइट? तो सो f क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सो f इज ऑन टू, राइट? सो f इज ऑन टू, क्लियर? इसलिए f ऑन टू हो जाएगा। मतलब कोई भी कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उसके लिए डोमेन के अंदर एटलीस्ट 1 पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑन टू हो जाएगा। क्लियर? सो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। सो स्टूडेंट्स देखिए एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल्स 10 देखिए स्टूडेंट। एग्जाम्पल 10 के अंदर क्या है स्टूडेंट? शो दैट द फंक्शन f n to n गिवन बाई
एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 2 इक्वल टू 1 एंड एफ एक्स इक्वल टू x minus 1 for every x greater than 2 is on to but not 1 1। कोई फंक्शन है स्टूडेंट f n to n में डिफाइन है, राइट, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, और वो फंक्शन f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ 2 1 आ रहा है एंड फाइनली एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 जब x ग्रेटर देन 2 ले रहे हैं। इज ऑन टू है बट 1 1 नहीं है। देखते हैं 1 1 क्यों नहीं है, फॉर 1 1 1 1 क्यों नहीं है स्टूडेंट। क्लियरली एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू एफ ऑफ 2। देखो स्टूडेंट यहां पे दिया एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 1 है, 1 के बराबर है, राइट, मतलब इमेज सेम है बट क्या 1 बट 1 नॉट इक्वल टू 2। कंडीशन क्या है, अगर इमेज सेम हो तो उसकी प्री इमेज भी सेम हो, बट यहां पे मिल क्या रहा है, इमेज सेम है बट प्री इमेज सेम नहीं है। सो फंक्शन इज सो एफ इज नॉट 1 1। एफ इंजेक्टिव तो नहीं हो सकता भाई, क्लियर। सो नेक्स्ट देखते हैं फॉर ऑन टू के लिए। देखिए नाउ वी कंसिडर फॉर ऑन टू सर्जेक्शन के लिए, राइट। सर्जेक्टिव के लिए देखती है स्टूडेंट, फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन 2 के लिए, ठीक है, 1 और 2 के लिए तो 1 है, ग्रेटर देन 2 के लिए ये आ रहा है, राइट, और ये नेचुरल नंबर है, राइट। फॉर एनी नेचुरल नंबर, फॉर एनी y प्लस 1 बिलोंग्स टू कैपिटल N, राइट स्टूडेंट। फॉर y बिलोंग्स टू कैपिटल y प्लस 1 बिलोंग्स टू कैपिटल N। डोमेन के अंदर क्या है स्टूडेंट, अगर y प्लस 1 को डोमेन के अंदर मैं कोई पॉइंट ले रहा हूं, राइट, अगर मैं ले रहा हूं दैट मीन्स देखो f ऑफ 1 और f ऑफ 2 के लिए तो 1 ही आ रहा है कोडोमेन के अंदर। मैं f ऑफ y 1 प्लस 1 मतलब 1 से बड़ा कोडोमेन के अंदर मैं पॉइंट ले रहा हूं, y प्लस 1 बिलोंग्स टू 1, राइट। उसके लिए हम यहां पे देखते हैं, राइट, देन देयर एग्जिस्ट x belongs to there exists x belongs to domain n, ये नहीं होगा, डोमेन n, राइट, सच दैट डोमेन n की f ऑफ यहां पे एक्चुअल में स्टूडेंट ऐसा होगा, इसको फिर से देखते हैं स्टूडेंट, एक्चुअल में स्टूडेंट्स इसको हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए स्टूडेंट, अगर फॉर सम ऑन टू के लिए, फॉर सम y बिलोंग्स टू कोडोमेन इक्वल्स टू n, मैंने कोडोमेन से कोई पॉइंट y ले लिया
तो इसके करेस्पॉन्डिंग देन देयर एग्जिस्ट y प्लस 1 देन देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू y प्लस 1 बिलोंग्स टू इतना, ये डोमेन के अंदर। समझ रहे हो बेटा? अगर मैं यहां पे फॉर सम y बिलोंग्स टू कोडोमेन n से लिया, राइट, तब देयर एग्जिस्ट x बिलोंग करेगा y प्लस 1 बिलोंग्स टू कैपिटल N। अगर y ये कोडोमेन नेचुरल नंबर के अंदर है तो x इक्वल y प्लस 1 तो डोमेन के अंदर होगा ही, राइट, सच दैट एग्जिस्ट करेगा, सच दैट f ऑफ y इज इक्वल टू, राइट, f ऑफ y प्लस 1 इक्वल टू y प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू y, और y n के अंदर है। मतलब y किसी भी कोडोमेन y के लिए, राइट, यहां पे डोमेन के अंदर एटलीस्ट 1 पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, राइट, कि सच दैट हर एक y के लिए, कोडोमेन में जितना भी y है उसके लिए एटलीस्ट 1 पॉइंट मतलब डोमेन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। सो फंक्शन क्या आएगा? ऑन टू आएगा, राइट, फंक्शन क्या हो जाएगा? सो फंक्शन f इज ऑन टू, फंक्शन ऑन टू होगा। 1 1 तो पहले ही हमने दिखा दिया था कि 1 1 नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं। शो दैट द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इधर 1 1 नॉर ऑन टू, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू है, सॉरी, ना तो 1 1 है ना तो ऑन टू है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? फॉर 1 1 के लिए देखिए कि ये 1 1 क्यों नहीं है। 1 1 का मतलब मैंने क्या बताया था कि अगर हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज आए, लेकिन यहां पे यूनिक इमेज नहीं आती है स्टूडेंट। इसको बाय डेफिनेशन फॉर एनी, राइट, फॉर एनी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर से मैंने डोमेन से ले लिया, और एफ एक्स मैंने प्रॉपर्टी लगा दिया एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई इफ इमेजेस आर सेम एफ वाई, देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर आएगा। क्लियर? दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई आ जाएगा। क्लियर? दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई। इसका मतलब देखो इमेज तो सेम है बट एक्स क्या आ रहा है? एक्स वाई के इक्वल नहीं आ रहा, एक्स प्लस माइनस दोनों के इक्वल आ रहा है। सो एफ क्या हो सकता है? एफ इज नॉट 1 1। दूसरी एज जैसे कि एग्जाम्पल -1 एंड 1 बिलोंग्स टू आर है, राइट, एज एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ -1। एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ -1 इक्वल हैं, 1 के बराबर हैं, बट बराबर हैं, बट 1 नॉट इक्वल टू -1। समझ रहे हो स्टूडेंट? तो f इसलिए f1 1 नहीं है, मतलब f ऑफ 1 f ऑफ -1 बराबर हैं, बट 1 नॉट इक्वल टू -1। प्रॉपर्टी क्या है
कि अगर एफ एक्स इक्व टू एफ वाई है तो वो पॉइंट भी क्या होने चाहिए, पॉइंट भी यहाँ पे नहीं आ रहा है, पॉइंट एक्स इक्व टू वाई, अगर इमेज इक्वल है तो पॉइंट भी इक्वल होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, इमेज तो इक्वल है बट पॉइंट इक्वल नहीं है, सो फंक्शन f11 तो नहीं होगा। नाउ फॉर ऑन टू के लिए देखो, ऑन टू के लिए देखो स्टूडेंट, ऑन टू के लिए देखते हैं। ऑन टू के लिए सिंस -2 belongs to कोडोमेन इक्वल्स टू आर। देखो -2 कोडोमेन इक्वल्स टू आर के अंदर बिलोंग करता है, बट देयर does not exist, बट यहां पे कोई ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट स्मॉल x बिलोंग्स टू डोमेन दैट मीन्स आर सच दैट कि fx इज इक्वल टू -2। सो मतलब दैट मीन्स एक्स स्क्वायर कभी -2 हो सकता है, मतलब कोडोमेन के अंदर -2 तो बिलोंग करता है, बट उसके रिस्पेक्ट में उसके करेस्पॉन्डिंग कोई भी एलिमेंट डोमेन के अंदर नहीं है कि वो अंडर एफ मैप -2 दे दे। तो सो दिस फंक्शन इस तरह से क्या हो जाएगा ये फंक्शन, सो दिस फंक्शन, सो f इज नॉट ऑन टू हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, f इज नॉट ऑन टू हो जाएगा, राइट। तो ये है इसका एक्सप्लेनेशन। इसका एक और है एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट, ग्राफिकली तरीके से भी हम इसको विजुलाइज कर सकते हैं कि ये 1 1 है या नहीं है, राइट। ग्राफिकल मेथड से भी देख सकते हैं इजली, वैसे अगर कोई ग्राफ प्लॉट करके भी हम इसको देख सकते हैं स्टूडेंट। मैं दिखा रहा हूं कैसे। देखिए अगर ये स्टूडेंट, चूंकि हमारा ग्राफ फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, इसको वाई भी कहते हैं, राइट, वाई भी कहते हैं। और ये एक एक्चुअल में है क्या, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, हमने पढ़ा था 11th क्लास में। क्या होता है इसका मतलब, ये पैराबोला है। किसका इक्वेशन है स्टूडेंट, पैराबोला है। पैराबोला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था। पैराबोला का मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट ये पैराबोला कैसे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, 4a y से कंपेयर करो तो कैसा होता था स्टूडेंट, पैराबोला अपवार्ड में ओपन इन अपवार्ड, पैराबोला अपवार्ड साइड में ओपन होगा ये, राइट। अब देखिए स्टूडेंट, अगर यहाँ पे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, राइट। अगर यहाँ पे स्टूडेंट मैं अगर ऐसे खड़ी यहाँ पे ऐसे कट करूं इसको लाइन से, राइट, तो हर एक पॉइंट का इसको ऐसे अगर कट किया जाए तो हर एक पॉइंट पे स्टूडेंट फिर इसको मैं ज्वाइन कर दूं, राइट स्टूडेंट, या इसको ऐसे ऐसे कट किया जाए स्टूडेंट, इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली कट करूं, तो देख रहे हो स्टूडेंट यहां पे हर जगह y की वैल्यू इक्वल है, हर जगह y की वैल्यू यहां तक क्या है स्टूडेंट,
y हर जगह इक्वल है, बट x क्या है यहाँ पे, x के दो वैल्यूज आती जा रही हैं एक्चुअल में। जैसे एक्चुअल में ये स्टूडेंट इस तरह से देखो इसको, ये है राइट, मतलब इसको मैंने एक लाइन से ऐसे कट किया स्टूडेंट, तो यहां पे और यहां पे x का मान तो अलग अलग होगा। देखो यहां पे x का मान 1 है, ये x बराबर -1 है, बट y इक्वल टू एक ही है स्टूडेंट। x के दो मान अलग अलग हैं, लेकिन यहां पे हर जगह y, मतलब दोनों पॉइंट पे y एक ही है, मतलब दो डोमेन के एक ही को डोमेन आ रहे हैं, रेंज आए हैं। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 1 तो नहीं होगा, क्लियर, 1 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 1 का मतलब होता है कि हर एक पॉइंट की यूनिक इमेज मिले। अब यहां पे -1 भी 1 पे, ये भी 1 पे, फिर दूसरी एक और लाइन कट किया, मान लो ये पॉइंट कुछ और है, ये पॉइंट कुछ और है, ये भी नेगेटिव में होगा, ये पॉजिटिव में, इन दोनों नेगेटिव पॉजिटिव पे ये सेम आ रहा है। इस तरह से ये करोड़ों पॉइंट मिलेंगे, अरबों, अनकाउंटेबल। तो ये कभी क्या होगा स्टूडेंट, जैसे f(-3) f(3) सेम आएंगे कि नहीं, f(1) f(-1) सेम आएंगे, तो ये 1 1 तो नहीं होगा, क्लियर। इस तरह ग्राफिकल मेथड से। दूसरा, अगर ये ग्राफ कैसे है स्टूडेंट, इस तरह से, अगर यहां पे स्टूडेंट मैं यहां पे ऐसे कोई लाइन ड्रॉ करूं, तो ये किसी भी पॉइंट का क्या इमेज है, देखो y क्या है स्टूडेंट, y कोडोमेन को बता रहा है, ये मतलब कोडोमेन के अंदर नेगेटिव नंबर तो हैं, लेकिन क्या इसके रिस्पेक्ट में कोई x है, क्योंकि ये लाइन x को कट ही, ग्राफ को कट ही नहीं कर रही है, मतलब नेगेटिव नंबर तो हैं, उसके रिस्पेक्ट में यहां पे डोमेन में कोई नंबर नहीं है कि अंडर दिस मैप वो नेगेटिव नंबर ला दे, राइट। इस मशीन के अंदर हम इनपुट डाल रहे हैं, वो क्या कर रहा है, वो पॉजिटिव बना दे रहा है सारी वैल्यूज को, मतलब यहां पे नेगेटिव नंबर तो है हमारे पास, लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव आ रहा है उसको सबको पॉजिटिव बना दे रहा है, ऐसा यहां पे तो ला ही नहीं रहा है। सो ये सारे पॉइंट्स क्या हैं स्टूडेंट्स, सारे छूट जा रहे हैं। सो क्या ये ऑन टू होगा, नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट इसका ग्राफिकल मेथड है, बाकी मैथमेटिकल्स तो मैंने बता दिया। सो नेक्स्ट देखते हैं, देखिए स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 12। सो दैट fn(n) गिवन बाय, इस तरह से डिफाइन है ये फंक्शन, इस तरह से, राइट। कह रहे हैं इफ x इज ऑड तो x+1 आ रहा है, इसके अंदर दो, अगर इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जब इवन नंबर डाला जाता है तो ये इनपुट आता है, जब ये इनपुट डाला जाता है तो ये आउटपुट आता है, ये तो ये आउटपुट आता है, राइट। अब देखिए स्टूडेंट, हमें दिखाना है बोथ 1 1 ऑन 2, ये जो फंक्शन है बोथ 1 1 ऑन 2 है। देखिए स्टूडेंट, इसके लिए केस हैं एक्चुअल में, इसको कई केस में किया जाएगा, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल मान लो फॉर केस 1, राइट। अगर मैं कंसिडर करूं फॉर एक्स वाई, राइट, इस नेचुरल के अंदर मैं कंसिडर करूं, कोई दो पॉइंट मैंने नेचुरल नंबर से ले लिए, राइट। कंडीशन मैं ये लगाता हूं, इफ मैं सपोज करता हूं इफ x1 क्या है, x1 इज ऑड, राइट, एंड y इज इवन,
देन देखिए स्टूडेंट, देन मैं सपोज कर लेता हूं कि इसका इमेज एफ एक्स इक्व टू एफ वाई पे बराबर है, सपोज कर लेता हूं, मतलब एक्स ऑड लिया मैंने और वाई इवन लिया, कहां से, नेचुरल नंबर से, और मैंने सपोज कर लिया कि एफ एक्स इक्व टू एफ वाई इमेज इक्वल है। तो क्या, अब देखिए स्टूडेंट, इसको मैंने कहां से लिया है, एक्स ऑड है वाई इवन है। जब एक्स ऑड होगा स्टूडेंट तो ये क्या आ रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्स प्लस वन दे रहा है, राइट। जब वाई इवन है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है एक्स वाई माइनस वन। तो स्टूडेंट देखिए, इसको एक्स को इधर लाइए, वन को इधर ले आइए, राइट। तो इधर वन आएगा तो वन प्लस टू हो जाएगा, इधर वाई माइनस एक्स हो जाएगा स्टूडेंट, क्लियर। टू इक्व टू वाई माइनस एक्स हो जाएगा, समझ रहे हो, टू इक्व टू वाई माइनस एक्स। क्या ऐसा पॉसिबल है कभी, अगर इवन नंबर से ऑड नंबर को निकालो तो कभी टू आएगा क्या, आप खुद भी देखना, क्वेश्चन करते समय आप इसको देख सकते हो, कभी भी इवन नंबर से ऑड नंबर निकाला जाए तो क्या टू आएगा, टू भी नहीं आएगा स्टूडेंट, और कभी भी इवन नंबर भी नहीं आएगा, कभी भी ये टू इवन भी है स्टूडेंट, कभी भी इवन से अगर ऑड घटाओगे ना हमेशा ऑड नंबर आएगा, आप देख लेना कोई भी। और यहां पे टू तो इवन है, और दूसरी बात क्या है, टू भी है, आप छोटा से छोटा ले लो, दो डिफरेंस आएगा ही नहीं। सो ये हमारी पॉसिबिलिटी क्या हो रही है, डिस्कार्ड हो रहा है, दिस केस इज डिस्कार्ड, ये डिस्कार्ड हो जाएगा, राइट। अगर इसको हम कंडीशन चेंज कर देते हैं, अगर हम सपोज कर लें स्टूडेंट, सपोज कर लें, सपोज इसको हम इंटरचेंज कर दें, राइट, कि पहला एलिमेंट हम ले लेते हैं, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट्स एक्स को हम इवन ले रहे हैं, राइट, तभी हमने ऑड लिया था, राइट। अब हम एक्स को इवन ले लें, वाई को एंड वाई को क्या ले लें, ऑड ले लें। तो देखते हैं स्टूडेंट, अगर एक्स इवन ले लिया हमने, ठीक है, तो यहां पे फिर मैंने सपोज कर लिया एफ एक्स इक्व टू एफ वाई, लेकिन इस बार स्टूडेंट क्या है, एफ एक्स मतलब एक्स जब इवन है, राइट, एक्स इवन है तो ये वाला इमेज आ रहा है आउटपुट। जब एक्स वाई ऑड हो रहा है, इस बार वाई ऑड, तो वाई प्लस वन आएगा। फिर ये इधर लाएंगे, इसको इधर या इसको उधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, एक्स माइनस वाई, इसको उधर ले जा रहे हैं, तो ऑड माइनस इवन का डिफरेंस भी टू नहीं आएगा। सिमिलर केस ही है, इसको लिखना नहीं था, मैंने लिख दिया, बट सिमिलरली करके इसको नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा स्टूडेंट, क्लियर। तो सिमिलर केस आ गई, मतलब ये भी ऑड माइनस इवन का डिफरेंस, इवन का माइनस ऑड से डिफरेंस, कभी भी टू नहीं होगा स्टूडेंट। सो ये पॉसिबिलिटी हमारे रूल से आउट हो रही है, राइट। ये फर्स्ट कंडीशन क्या है, रूल्ड आउट, राइट। सो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, इसके लिए केस वन है, सो स्टूडेंट्स अब देखते हैं फॉर सिमिलर आर्ग्यूमेंट के लिए देखेंगे। अब देखो, अगर सिमिलर आर्ग्यूमेंट बोले तो अभी तक हमने एक ही एक्चुअल में डिफरेंट आर्ग्यूमेंट अप्लाई किया था, जैसे एक्स ऑड इवन लेके करते थे, तो दोनों केस में रूल्ड आउट हो रही है कंडीशन, ठीक है। अब केस टू, केस टू में देखिए स्टूडेंट, केस टू
सिमिलर आर्ग्यूमेंट, फॉर सिमिलर देखिए स्टूडेंट, फॉर सिमिलर आर्ग्यूमेंट, सिमिलर आर्ग्यूमेंट बोले तो क्या होता है स्टूडेंट, मतलब दो या तो डिफरेंट ऑड नंबर लेंगे या तो दो इवन नंबर लेंगे, टू डिफरेंट ऑड नंबर या टू डिफरेंट इवन नंबर के लिए। व्हेन यहां पे लिखेंगे व्हेन x1 या x एंड y बोथ इवन और बोथ ऑड, राइट, ऑड और बोथ इवन नंबर। जब देखो स्टूडेंट केस 2 में फॉर सिमिलर आर्गुमेंट के लिए देखो, सिमिलर आर्गुमेंट के लिए जब x y दोनों क्या हों, बोथ इवन या ऑड हों, व्हेन x एंड y दोनों ऑड हैं, ठीक है। जब ऑड हैं तो स्टूडेंट एफ एक्स इक्व टू एफ वाई, मान लो इफ इमेज सेम है तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन हो जाएगा स्टूडेंट, वाई क्या हो जाएगा, वाई प्लस वन हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ रहा है स्टूडेंट, एक्स इक्व टू वाई। मतलब जब हम दोनों क्या ले रहे हैं, ऑड नंबर, तो एक्स इक्व टू वाई आ रहा है। सिमिलरली जब एक्स वाई दोनों क्या लेंगे, इवन नंबर लेंगे, राइट, इवन नंबर लेंगे, इस केस में भी स्टूडेंट क्या आएगा, समझ रहे हो, जब दोनों इवन नंबर लेंगे तो भी एक्स इक्व टू वाई आएगा, राइट। इस वाले ये वाला लगा लेंगे ना, एक्स माइनस वन इक्व टू, राइट, वाई माइनस वन, तो यहां से एक्स इक्व टू वाई ही आएगा इस केस में भी। तो इफ इमेज सेम है कि नहीं, इफ एफ एक्स इक्व टू एफ वाई, इफ इमेज सेम है तो पॉइंट्स भी सेम आ रहे हैं इस केस में भी, तो क्लियरली एफ इज 1 1, तो क्लियरली एफ इज 1 1, एफ इज 1 1 हो रहा है, राइट। ऑन टू के लिए देख लें स्टूडेंट, ऑन टू के लिए देख लो, ऑन टू भी होगा ये क्लियरली, ऑन टू देखिए, ऑन टू स्टूडेंट, अगर मैं यहां से मान लो कोई इवन नंबर लेता हूं, फॉर एनी 2r बिलोंग्स टू कोडोमेन इक्व टू, अब कोडोमेन n है, कोई मैं 2r इवन नंबर ले रहा हूं स्टूडेंट, राइट, इवन नंबर ले रहा हूं, तो f ऑफ, तो इवन नंबर के रिस्पेक्ट में यहां पे कैसा नंबर एग्जिस्ट कर रहा है स्टूडेंट, जब मैं कोई इवन नंबर ले रहा हूं, राइट स्टूडेंट, राइट, तो यहां पे जब मैं इवन नंबर ले रहा हूं कोडोमेन के अंदर, राइट, तो यहां पे 2r प्लस 1 एग्जिस्ट कर रहा है, राइट स्टूडेंट, कम से कम एटलीस्ट 1 एलिमेंट, सच दैट जब मैं मेरा इवन है तो कम से कम एक लीस्ट ऑड नंबर एग्जिस्ट करेगा 2r प्लस 1 इसके अंदर। फॉर एवरी इवन नंबर के लिए यहां पे ऑड नंबर x, मतलब डोमेन के अंदर ऑड नंबर एग्जिस्ट करेगा सच दैट 2r प्लस 1 माइनस 1 इक्व टू 2r, राइट। एवरी मतलब कोडोमेन के अंदर कोई भी मैं इवन नंबर ले रहा हूं,
उसके रिस्पेक्ट में डोमेन के अंदर एक ऑड नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, राइट, फॉर एवरी 2r के लिए। सिमिलरली व्हेन 2r प्लस 1, कोई ऑड नंबर में को डोमेन के अंदर ले रहा हूं, सिमिलरली मैं कोई 2r प्लस 1 को डोमेन के अंदर n के अंदर कोई एलिमेंट ले रहा हूं, राइट, को डोमेन के अंदर, तो इसके रिस्पेक्ट में भी ऑड नंबर ले रहा हूं, तो इसके रिस्पेक्ट में इवन नंबर एग्जिस्ट कर जा रहा है स्टूडेंट, इवन नंबर 2r प्लस 2 एग्जिस्ट कर रहा है, इवन नंबर स्टूडेंट। जब मैं ऑड नंबर ले रहा हूं तो इसके रिस्पेक्ट में यहां पे इवन नंबर एग्जिस्ट कर रहा है स्टूडेंट, सच दैट f ऑफ r इक्वल टू, इवन नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, सच दैट, राइट, f ऑफ r इक्वल टू 2r प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, दैट मीन्स 2r प्लस 1 एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। दैट मीन्स हर एक, मतलब जब भी ऑड नंबर मैं कोडोमेन से ले रहा हूं उसके रिस्पेक्ट में हमें डोमेन के अंदर एलिमेंट मिल रहा है। जब भी मैं ऑड इवन नंबर ले रहा था, राइट, इवन नंबर ले रहा था तो उसके रिस्पेक्ट में हमें ऑड नंबर मिल रहा था, राइट, ये प्लस 1, राइट स्टूडेंट। जब हम यहां पे ऑड नंबर ले रहे हैं तो हमें उसके रिस्पेक्ट में स्टूडेंट, जब यहां पे हम 2r इवन नंबर ले रहे हैं, लिए थे, तो इसके रिस्पेक्ट में हम ये वाला रन कराएंगे स्टूडेंट। जब इवन नंबर लेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में हमें एक ऑड नंबर आएगा, राइट। जब ऑड हमारा होगा, जब हमारा x ऑड होगा, राइट, ये ऑड होगा तो यहाँ पे एक इवन नंबर आएगा 2r प्लस 1, 2r प्लस 2, राइट, ये इवन नंबर एग्जिस्ट कर जाएगा, इसी प्रकार से ये एग्जिस्ट कर जाएगा, राइट स्टूडेंट, 2r प्लस 1। सो हम देख सकते हैं कि ये ऑन टू भी हो रहा है, क्लियर। इस प्रकार से ये 1 1 ऑन टू दोनों होगा। सो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 13 है, शो दैट एन ऑन टू फंक्शन f1 2 3 2 1 2 3 इज ऑलवेज 1 1। स्टूडेंट यहां पे अगर एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन है 1 2 3 सेट से, फाइनाइट सेट पे है, अभी तक हम जो देख रहे थे मैप वो इनफाइनाइट सेट पे होते थे, ये फाइनाइट सेट पे है, राइट, और 1 2 सेम सेट में डिफाइन है। हमें दिखाना है क्या ये ऑलवेज 1 1 होगा। अगर ये ऑन टू हो, ये फंक्शन अगर ऑन टू हो तो क्या ये ऑलवेज 1 1 होगा। सो देखते हैं, मान लो ये पहला सेट है, ये दूसरा सेट है, इसके बीच में f डिफाइन है, 1 2 3 एलिमेंट है, 1 2 1 2 3 एलिमेंट है, करेक्ट स्टूडेंट। ये इस पे आएगा, ये इस पे आएगा, ये इस पे कनेक्ट होगा, राइट, करेक्ट। बट यहां पे हमें कहा जा रहा है फंक्शन ऑन टू है, राइट, फंक्शन क्या कहा जा रहा है, ऑन टू है। थोड़ा से इसको हम एक्चुअल में कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे स्टूडेंट। सो थोड़ा से इसको स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन को हम कंट्राडिक्शन से प्रूफ करते हैं। मैथमेटिक्स में हम चीज़ों को सपोज करके करते हैं, उसको प्रूफ करते हैं, रूल्ड आउट करते हैं, रूल मिलाते हैं, राइट, उसको। तो हम थोड़ा से मानते हैं कि ये फंक्शन भाई जो है ऑन टू है, लेकिन 1 1 नहीं है। सपोज करता हूं इसको, सपोज, ओ सॉरी स्टूडेंट,
मैं सपोज करता हूं, सपोज f इज नॉट 1 फंक्शन। स्टूडेंट मैंने इसको सपोज कर लिया कि फंक्शन 1 नहीं है भाई। अगर 1 नहीं है तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? इसके मतलब फिर 1 नहीं है तो कम से कम 2 एलिमेंट का मैप एक पे होगा, मैनी 1 होगा और 3 इस पे जाएगा। सिंस यहां पे लिखेंगे सिंस f इज नॉट 1 since f is not 1 then at least one element in codomain which then at least one element in codomain which is not the image of any element in domain set 1 2 3। but then लिखेंगे then स्टूडेंट फंक्शन क्या हो जाएगा अगर ये then फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। देन फंक्शन इज नॉट ऑन टू, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है? विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज हमारा फंक्शन क्या है? ऑन टू है, फंक्शन ऑन टू है। विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन चूंकि फंक्शन सिंस एफ इज ऑन टू है, राइट। तो इसका मतलब f को क्या होना पड़ेगा स्टूडेंट? 1 होना पड़ेगा, राइट। सो फंक्शन इज 1 इसलिए फंक्शन 1 होगा। इसका मतलब यही है, सिंपल यही है कि फंक्शन को अगर कोई फंक्शन ऑन टू है उसको दिखाना है कि वो 1 भी होगा। वो फाइनाइट सेट में है, एक्चुअली कोई डिफाइन है, 1 होगा, राइट। लेकिन अब 1 के लिए होगा उसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये 1 नहीं है। फिर हमने देखा एक लास्ट में कंट्राडिक्शन पा रहे हैं, फिर 1 नहीं होगा तो भाई इस तरह से मैप आएगा ना, मैनी 1 टाइप का। कम से कम एक एलिमेंट तो छूटेगा ना। 1 नहीं है ना, कि कम से कम 2 की इमेज सेम आएगी तभी तो 1 नहीं होगा। अब 1 नहीं होगा तो एक एलिमेंट यहां का छूट जा रहा है, तो इससे हमें मिल जा रहा है कि फंक्शन ऑन टू नहीं है, जो कि गिवन है कि ऑन टू है। तो इसके मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारा स्टेटमेंट, मतलब विरोध
उत्पन्न हो रहा है, इसके मतलब हमारा फंक्शन 1 1 होगा। यह है मैथमेटिक्स में एक्चुअल में जो नहीं होता है उसको हम लेट करके सपोज करके मैथमेटिक्स में प्रूफ करते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा, और ध्यान से पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। एक्चुअल में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लॉजिक चैप्टर है स्टूडेंट, ये स्टूडेंट इसको ध्यान से बहुत पढ़ोगे, दिमाग खोल के तभी समझ आएगा, क्योंकि ये मैथमेटिक्स बड़ी बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स कर ले जाते हैं, स्टूडेंट बहुत बड़े बड़े सवाल सॉल्व कर ले जाते हैं, लेकिन ये चैप्टर समझ नहीं पाते हैं स्टूडेंट। इसके अंदर समझ जिसको नहीं आई, लॉजिक चीज़ें हैं ना, लॉजिकल चीज़ें अगर समझ नहीं आई तो कभी नहीं आएंगी, वो कितना भी मैथमेटिक्स पढ़ ले स्टूडेंट। तो इस चैप्टर में बेसिकली ध्यान दीजिएगा, बहुत मतलब बारीक चीज़ें यूज़ हुई हैं, राइट। तो सो नेक्स्ट देखते हैं, इसी तरह से है थोड़ा से लास्ट क्वेश्चन। देखिए 14 क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 14। सो दैट ए 1 1 फंक्शन, ये कह रहे हैं कि इसको 1 1 शो करो, मस्ट बी ऑन टू। कोई फंक्शन 1 1 है वो मस्ट बी ऑन टू होगा। अगर स्टूडेंट अगर f सपोज ये फंक्शन है 1 2 3 से 1 2 3 कोई फंक्शन डिफाइन है, अगर ये 1 1 है बेटा, ये 1 1 है, तो कह रहे हैं इट मस्ट बी ऑन टू। सिंस इसको ऐसे, इसमें कोई सपोज अपोज, सिंस f इज 1 1 1 1, अगर f 1 1 है इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, फाइनाइट सेट है, हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होगी। सो सिंस f इज 1 1, so every element of domain set is associated, so every element of domain set is uniquely associated, uniquely associated, right, uniquely associated with every elements of कोडोमेन। सो स्टूडेंट्स क्या है, एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन सेट इज यूनिकली एसोसिएटेड विद एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन सेट, राइट। तो कोडोमेन के एवरी एलिमेंट के साथ यूनिकली एसोसिएटेड हैं, राइट। सो f इज ऑन टू, एसोसिएटेड है, f इज 1 1 तो है ही, तो f इज ऑन टू इसलिए होगा चूंकि ये फाइनाइट सेट है। सो f इज ऑन टू बिकॉज f इज फाइनाइट बिकॉज f इज फाइनाइट सेट, क्योंकि f फाइनाइट सेट है कोडोमेन, ये फाइनाइट सेट है। अगर स्टूडेंट अगर ये फाइनाइट सेट नहीं होता ना तो 1 1 फंक्शन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ऑन टू होगा, समझ रहे हो। कोई फंक्शन ऑन टू तभी होगा, 1 1 फंक्शन तभी कोई 1 1 फंक्शन ऑन टू होगा जब
सारे एलिमेंट मतलब डोमेन कोडोमेन फाइनाइट हों, राइट, डोमेन कोडोमेन फाइनाइट हो, और इधर का अगर 1 1 फंक्शन है, दिस मीन्स यहां का पूरा एलिमेंट इसके यूनिकली एसोसिएटेड होगा, राइट। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, और दोनों की कार्डिनलिटी सेम है, सेम कार्डिनलिटी वाले सेट पे डोमेन को डोमेन की कार्डिनलिटी यहां पे क्या है, सेम है। सो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 ऑन 2 हो जाएगा, राइट। सो क्लियर हो गया होगा आई होप। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे स्टूडेंट। सो थैंक यू वेरी मच। सो स्टूडेंट ध्यान से पढ़ाई करो, मेहनत करो और कॉन्सेप्ट को समझो। नेक्स्ट इसी के आगे हम मिलेंगे। सो थैंक यू।